वो एक मशहूर शिकारी था जो भारत के सबसे बड़े संरक्षणवादियों में एक बन गया। एक ऐसा शख्स था जिसकी कोशिशों ने देश के जंगलों और जंगली जानवरों के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया। उस शख्स का नाम था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। वे जिम कॉर्बेट के नाम से मशहूर हैं। उनका मानना था कि जंगल, जंगली जानवर और इंसान निश्चित रूप से आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। कॉर्बेट की बुधवार को 151वीं जयंती है। ये दिन भारत के संरक्षण आंदोलन के लिए उनकी सोच के सम्मान का दिन है। पूरे उत्तराखंड के वन अधिकारी, संरक्षणवादी, गाइड और वन्यजीव प्रेमी साथ मिलकर कॉर्बेट की विरासत का जश्न मनाते हैं। इसी विरासत ने भारत के पहले नेशनल पार्क को बनाने की प्रेरणा दी थी। उस पार्क को अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। 25 जुलाई का दिन है, वो हम सब के लिए बहुत हर्ष का दिन होता है, क्योंकि आज जो हमारे जिम कॉर्बेट साहब थे उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और हम लोग वन्यजीव प्रेमी जितने भी कॉर्बेट के आसपास हैं वो सब इस दिन का इंतजार करते हैं। और जहाँ तक बात है मानव वन्यजीव संघर्ष की, तो मुझे लगता है कि 1930 के दशक में जब उन्होंने ये सोच दी कि भाई जो बाघ है उसको बचाया जाना चाहिए, स्वयं शिकारी होने के बावजूद उन्होंने प्रण लिया उसके बाद कि वो शिकार नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं एक उसके तहत ही ये जो पार्क का निर्माण हुआ आज 1936 में जब ये बना था 8 अगस्त को, और अब इस वर्ष ये 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। जितना बड़ा संरक्षण में उन्होंने अपना योगदान दिया है तो वो बहुत ही सराहनीय है। जो भी उनके हमें दस्तावेज पढ़ने को मिलते हैं, जिस तरह से उन्होंने बाघ को समझा और उसे डॉक्यूमेंट करा, उससे आज भी हमें बहुत मदद मिलती है। कॉर्बेट की विरासत की आज भी तारीफ होती है। फिर भी संरक्षणवादियों का कहना है कि जंगलों में इंसानी दखल और इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव से उस संतुलन को खतरा पैदा हो गया है, जिसे बनाए रखने के लिए संरक्षण के अगुआ ने कोशिश की थी। तो अगर आप देखें कि आज के टाइम पे जब हम बहुत जो मानव और जीव का जो संघर्ष बहुत एक पीक पे है, बहुत ज़्यादा आपके चरम पे है, कॉर्बेट के टाइम पे भी ये शायद इससे भी बहुत उग्र स्थिति में था। अगर आप देखें उनके कई सारे जो मैनीटेस थे, किसी ने आपके 150 इंसान खाए, किसी ने आपके 400 इंसानों को खाया, इस तरह से था। तो कॉर्बेट एक मिटिगेटर थे। उस चीज़ को उन्होंने फील्ड में जाकर जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो मानव और जीव का जो ये संघर्ष था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको सॉल्व किया। इतना सॉल्व किया कि जो लोग थे वो उनके साथ थे, वो जंगल के साथ थे, और ताकि इसीलिए शायद पहला हमारा नेशनल पार्क बन भी पाया, क्योंकि लोग उनके साथ खड़े थे। जिम कॉर्बेट की जयंती और अच्छी बात है, सबको मनाते हैं, और ये केवल मुझे लगता है केवल मनाना तक सीमित है। लोग मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, होना चाहिए। क्योंकि अगर जो जिम कॉर्बेट हमें कॉर्बेट देखे गए थे, जो विरासत हमें देखे गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर जिम कॉर्बेट यहाँ होते तो उतने खुश होते। पर जिस तरह से चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, जो उन्होंने कल्पना करी थी एक कॉर्बेट की, को मुझे लगता है कॉर्बेट थोड़ा बदल गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो मतलब विगत 10-15 सालों में एक जो परिभाषा है आपके जंगल को जीने की, और उन जो परिंदों का जो शोर होता है उसको जीने की, तो वो कहीं ना कहीं बदली है, और इसमें शोर शराबे ने ज़्यादा उसमें दखल डाला है। कुछ जानकारों का कहना है कि बेरोक-टोक टूरिज्म, जरूरत से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही, बढ़ता शोर और लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया नाजुक प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचा रहा है। लिहाजा बड़े पैमाने पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के बजाय जिम्मेदाराना टूरिज्म वन्य जीवों की सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है। पर्यटन के मामले में शायद बहुत कुछ करना शायद बाकी है। पर्यटन की जो रूपरेखा अब हम देख रहे हैं वो ना जंगल के लिए अच्छा है, ना जो लोकल लोगों के लिए अच्छा है ना। ये मास टूरिज्म एक कभी घातक चीज़ है, और हम जितनी जल्दी इसके पॉलिसीज़ में बैठते हैं कि ये जो समुदाय का भला होना चाहिए, समुदाय अपनी ज़मीनें ना बेच के जाएं, और उसमें भागीदारी होना उनकी बहुत ज़रूरी है। नैनीताल में जिम कॉर्बेट के जन्म को 150 साल से ऊपर हो गए। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी सोच आज भी प्रासंगिक है। जंगलों को बचाने का मतलब है वन्य जीवों की रक्षा करना, स्थानीय लोगों का सम्मान करना और प्रकृति को संतुलित बनाए रखना। ये सोच ठीक वैसी ही है जो जिम कॉर्बेट का नजरिया थी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।